सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था अबाउट हार्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड मैनी मोर थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग जो है वो लाजमी कंप्लीट लेक्चर जो है वो सुनिएगा। सो थर्ड हमारा जो पार्ट है हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ ब्लड वेसल्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हमने पढ़े थे। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ब्लड, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड वन इज़ हार्ट, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्लड वेसल्स। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So hopefully you will learn a lot from today's lecture. So first of all, blood vessels क्या होती हैं? वो नालियाँ हैं जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, दिल से खून को बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाती है, एंड फिर बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, तो वो सारी ब्लड वेसल्स हो जाती हैं। So हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। नंबर 1 इज़ आर्टरी, नंबर 2 इज कैपिलरीज एंड नंबर 3 इज वेन्स। ठीक है, इन तीनों में हम डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे आज, क्या डिफरेंस होता है। So arteries carry blood away from the heart. Arteries वो वाली blood vessels होती हैं जो कि blood को heart से दूर लेकर जाती हैं। Away from the heart means के lungs की तरफ लेके जाएंगी या फिर body parts की तरफ लेके जाएंगी, वो क्या होंगी? Arteries होंगी। In adults, all arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery. So ये एक exception है कि जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जिसका हमें पता है कि वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है, और जो लंग्स से फिर जो है वो ताकि उसके अंदर उसकी ऑक्सीजनेशन की जाए। द थिक वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स की जो है वो इसकी वॉल्स बनी हुई होती हैं। इनर लेयर ऑफ एंडोथीलियम, जो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। मिडिल लेयर जो है वो के स्मूथ मसल्स की बनी होती है, एंड द आउटर मोस्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो ये हमारे 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज की, दैट इज एंडोथीलियम, जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है, एंड आउटर लेयर इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। दी होलो इंटरनल कैविटी ऑफ द आर्टरीज इन विच द ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड ल्यूमन। तो ल्यूमन हम इसको कहते हैं, इसकी कैविटी को जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। When arteries enter body organs, they divided into smaller vessels known as, जब arteries body organs में divide जाती हैं, अंदर दाखिल होती है, तो वो मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टरीज बनाती है। आर्टरीज एंटर द टिश्यू एंड डिवाइड इनटू कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज मिलकर दोबारा क्या बनाते हैं? आर्टरीज मजीद डिवाइड होकर क्या बनाती है? छोटी छोटी बनाते हैं, A1 लेयर वाली, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, दीज आर दी कैपिलरीज। दी कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, सबसे छोटी होती है, सबसे बारीक पतली लेयर होती है, सिंगल लेयर इसकी होती है। ठीक है, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स की थ्री लेयर्स होती है ना वॉल्स की, लेकिन कैपिलरीज की सिर्फ सिंगल लेयर होती है। दी वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर कंपोज ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज एंडोथीलियम। ठीक है, ऊपर वाली और दरमियान वाली जो है वो खत्म हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और सिर्फ एंडोथीलियम जो है वो बच जाती है। दिस लेयर इज सो थिन दैट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैन पास थ्रू इट टू एंटर द टिश्यू फ्लूइड। तो इसलिए इनके जरिए जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उनका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स थिननेस। Similarly, carbon dioxide and other waste present in the tissue fluid can pass through it to enter blood. So इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो है वो इसके अंदर भी दाखिल हो सकते हैं और इससे बाहर भी निकल सकते हैं, ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि इनकी दीवारें मोटी होती हैं, तो कोई भी एक्सचेंज जब होना होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है ब्लड के दरमियान में, ब्लड से वेस्ट मटीरियल निकलना है, ठीक है, तो वो कैपिलरीज के जरिए ही जो है वो हो रहा होता है। In tissues, capillaries unite to form small veins that is called venules. The venules unite to form veins. ठीक है, तो ये एक डिवीजन होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप लोगों को नजर आ रही है। सबसे पहले क्या आता है? आर्टरीज। आर्टरीज बॉडी टिश्यूज में आर्टरियोज में डिवाइड हो जाती है, आर्टरियोज मजीद डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं। ठीक है, जब ब्लड का एक्सचेंज जो ऑक्सीजन वगैरह है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनका एक्सचेंज जब हो जाता है तो वो कैपिलरीज मिलकर स्मॉल वेन्स बनाती हैं। ठीक है, और जिनको हम वेन्यूज कहते हैं। फिर वो जो वेन्यूज है वो मिलकर क्या बनाती है? वेन्स बनाती है, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है।
वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो वेन्स का जो काम होता है वो क्या होता है, वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। इन अडल्ट्स ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं उन सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाती है, towards the heart. The walls of the veins are composed of the same three layers as are present in the artery wall: an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscles and elastic tissues, and an outer layer of the corrective tissue. Same वही layers होती हैं इसके अंदर भी जो कि हमने artery के अंदर पढ़ी थी. In veins, the middle layer is comparatively thin as compared to artery, ठीक है, तो सिर्फ फर्क किसका होता है, मिडल लेयर का होता है, तो जो arteries है उसकी मिडल लेयर थिक होती है और जो वेन्स है उसकी मिडल लेयर जो है वो थिन होती है। सो ये डिफरेंस जो है वो आ सकता है इनके दरमियान में, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज एंड वेन्स। सो ये आप लोगों ने मेन पॉइंट्स जो है वो इनके याद रखने। इट हैज लेसर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, द लिमन ऑफ द वेन इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो अब ये जो है वो प्लस पॉइंट वेन्स का है कि इसके अंदर जो ल्यूमन है, जो कैविटी होती है, वेन्स की जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडर होती है और आर्टरीज की थोड़ी सी क्या होती है, तंग होती है, मतलब थोड़ी सी जो है वो क्या होती है, लेस ब्रॉड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, ये वेन की इसकी कैविटी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, गहरी है, ब्रॉड है, ठीक है, और आर्टरीज की जो है वो थोड़ी सी कम है। मोस्ट वेन्स हैव वेल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, तो मोस्टली वेन्स के अंदर जो है वो वाल्व्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो रोकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, वेन्स के अंदर होते हैं। तो उसके अलावा जो कैपिलरीज और आर्टरीज हैं उनके अंदर वेल्व्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेल्व है जो कि बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं, तो ये अब सिर्फ वेन्स में मौजूद होते हैं, दरमियान में मतलब डिफरेंट पोजीशन पे यूज होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, तो कि ताकि बैक फ्लो ब्लड को रोका जा सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ना आ सके। लेकिन जो आर्टरीज और कैपिलरीज है उनके अंदर वेल्व मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। MCQ आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ जो जहाँ से आर्टरी यानी कि जो आर्टरीज है इसकी जो मेन ब्रांच होती है वो एओर्टा होती है जो कि हार्ट से निकल रही होती है, ठीक है। तो जहाँ से हार्ट और वेंट्रिकल जो एओर्टा है और वेंट्रिकल्स मिल रहे होते हैं ना, वहीं पर जो है वो सेमीलुनर वाल्व तो मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पूरी नालियाँ होती हैं जहाँ जहाँ आर्टरीज जा रही हैं तो उसके अंदर जो है वेल्व मौजूद नहीं होते, लेकिन वेन्स में जो है वो डिफरेंट पोजिशन पे वेल्व मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ये जैसे यहाँ पर एक वाल्व दिखाया हुआ है, वेन्स के अंदर जो है वो वाल्व मौजूद होता है। सो और लेक्चर इज अबाउट ब्लड वेसल्स जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ी है ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस आप लोग अच्छे से क्लियरली जो है वो कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के आप लोग याद करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।